तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं मॉडल पेपर के हिसाब से आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और चैनल में चेक करके आइए। पेपर आपको ऐसा दिखता है, पेपर पैटर्न वगैरह जितने में आप आपसे बात करा करूँ इतने आप सब कुछ देख लीजिएगा कि क्या क्या लिख रहा है। इसमें आपको दिया हुआ है जो भी आपका टाइटल वगैरह है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, आपको सब कुछ पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो रोक कर इसको अच्छे से देख सकते हैं। हम सीधे बात करेंगे अपने क्वेश्चन मेम्ब्रेन में आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है, लॉन्ग टर्म में याद करनी है। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ मैं बोलता हूँ कि आपको लॉन्ग में ही याद करनी है, मतलब लॉन्ग में ही याद करनी है, विद फिगर याद करनी है, मतलब विद फिगर याद ही करने हैं। क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो। मैं पेपर दे चुका हूँ और मैं जानता हूँ क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। तो आप मेरे हिसाब से चलिए, आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप मेरे हिसाब से चल सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में आप अपने मन की कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ फिगर याद करिए, तो फिगर फिगर बनाकर ही आप प्रैक्टिस कीजिए, तो फिगर बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको थ्योरी भी याद हो जाती है। इसके बाद आप बात करते हैं टेस्ट लॉस के बारे में। जो आप ये सोचेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट क्यों लिखा हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली आप यूनिट में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है। ये आपको लास्ट ईयर पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको दे रखा है। इस बार भी पूछने के चांसेस हैं कि आपको 3 नंबर में ये पूछ ले। इसके बाद हम बात करते हैं आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस के बारे में भी आपको बात करनी है। इसके बाद आपको मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड और के बारे में, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बारे में आपको याद करना है। ये मैंने आपको एक में ही क्यों दे दिया, क्योंकि ये एक ही यूनिट के क्वेश्चंस हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको कैसे याद करने हैं आपको पता है कि लॉन्ग में याद करने हैं। और इनका जो डायग्राम है वो भी तैयार करना है। डायग्राम के वो चार्ट फॉर्म में जो होता है वो है, वो वाला आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा है आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। इसके बारे में आपको बात करना है। इसमें से 90% वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं, तो आप उनको देखिए और बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। इसके बाद एंडोसिस्ट और एक्सोसिस्ट के बारे में याद करना है। ये भी आपका माइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली हट से ही है। इसके बाद है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यानी जो आपकी सेल, जो सेल साइकिल के बारे में, जो सेल मर जाती है उसके बाद दोबारा जो बनती है उसके बारे में। पेरोक्सिसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करा रखे हैं मैंने आपको सारे, तो आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। पीडिग्रिक एनालिसिस, ये आपको लास्ट ईयर पूछा गया है। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो मदर से जो जाइगोट बनता है उसमें जो इनहेरिटेंस होती है उसके बारे में है। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके बारे में तैयार करना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, ये तीनों साइकिल ही हैं, तीनों ही तैयार करनी है। तीनों भी आप अगर तैयार करना चाहें तो इसको जरूर याद करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बाद आपको क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से तैयार करना है और उसके सारे कैरेक्टर्स आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा बचते नहीं हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट्स में बताए हैं या 7.5 नंबर में, वो सारे ही आपको लॉन्ग में याद करने हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं मेंडल के जो लॉ हैं। मैंने आपको सारे आगे बता दिए, पर इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मेंडल के लॉ बताओ, तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों इसमें ही लिख देंगे, तो वो मेंडल के लॉ हो जाएंगे। इसके बाद हम माइटोसिस और मियोसिस और माइटोसिस के बारे में भी आपको लिखना है। और इसमें जो आप मियोसिस और माइटोसिस के बारे में याद करेंगे उससे पहले सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे आप उसको। इसके बाद आपको देखना है डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। कुछ बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है कि उनको इंग्लिश इंग्लिश में जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ वो बोलते हैं कि हिंदी में दीजिए। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो एक बार कमेंट बता दे, जिससे कि आगे के सेमेस्टर की आपकी वीडियो में हिंदी में ही बनाने की कोशिश करूँगा। ये आपका हिंदी का ही चैनल है और हिंदी में ही मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ, पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आसानी से देख सकें, ढूंढ सकें, इसलिए मैं आपको बस क्वेश्चंस जो प्रोवाइड कराता हूँ इंग्लिश में कराता हूँ। तो एक भाई का कमेंट था, देव करके नाम था, उन्होंने कमेंट किया था। तो भाई अगर आपको दिक्कत है और भी लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, आगे से मैं हिंदी में बनाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपको जो डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए बताना है वो आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी, कि एक ही पेज पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगर आप ज़्यादा ही लिख रहे हो, उसमें 10-15 पॉइंट लिख रहे हो, तो दूसरे पेज पर भी आप अलग अलग ही लिखें। ऐसे ना करें कि एक पेज पर डीएनए और एक पेज पर आरएनए लिखा है। इसके बाद आपको जीआरडीआर, ट्राइपैनोसोमा के बारे में और वुचेरिया के बारे में, लाइफ साइकिल और इसका डिसीज़ के जो ये रोकथाम के बारे में और उपचार के बारे में आपको याद करना है। ज़्यादा नहीं है, ये वाले छोटे छोटे ही तीनों। वुचेरिया थोड़ा बड़ा है, वाउचेरिया, तो इसको याद करना है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको और भी कुछ दिक्कत है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।